नमस्कार दोस्तों, A1 हरियाणा न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज एक ऐसा मामला लेके सामने आए हैं जो भाईचारा या रिश्तेदारी को शर्मसार कर रहा है। ऐसा ही मामला हमारे सामने निकल के आया है और इस मामला के तह तक जाएंगे कि ये मामला पूरा क्या है। इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। जो लड़की के पिताजी बैठे हैं और माताजी बैठी है, लड़की बैठी साथ में, उनसे बातचीत कराएंगे। क्या कुछ मामला है, पूरा मामला की जानकारी लेते हैं। तो आइए करते हैं बात। यो के कुछ मामला चल रहा है, 3-4 दिन हो गए। मान लो मामला तो कई दिन का हो गया, मान लो 16/3 का जी। तो एक बार पूरी डिटेल में बताइए आप। पूरी डिटेल में। जो सवेरे गुड़िया 6 बजे खेलने के लिए गई थी, 6:40 वगैरह आता है। अच्छा। रास्ते में गुड़िया का स्कूल था, उन्होंने पाया वो लड़का रो बोला आपस सुंगा कर ले गया। के सुंगाया उसने, नीरा बना मेरा के सुंगा के नहीं। अच्छा। बिछा कर ले गया। इसके गुड़िया बैग रख गया और जागा उसमें बड़ी सस्ता रात नहर का पड़ोपा है जी। महाराज शक्ति पर नहर में गुड़िया गिरी है। मामला नहर की उसमें तस्वीर में लग रहे। तो फिर हमको मालूम है उन्होंने वो ले गया गुड़िया को बड़ा फसाकर। गुड़िया फिर हमने चंडीगढ़ पाई 38 सेक्टर में गुरुद्वारा। अच्छा, कौन लड़का है वो? और रोहित है, सतबीर उसका बाप का नाम है। गांव बदाना। गांव बदाना। गांव बदाना। हाँ जी। तो वो कोई रिश्तेदारी में पड़ता है आपके? रिश्तेदार ये भाई का साला का लड़का है। आपके भाई का साला का लड़का है। हाँ जी। तो अंकल जी, बात करा मान लो कार्रवाई की। कार्रवाई के कुछ हुई है इस पर? कोई कार्रवाई नहीं। 164 के बयान लेके फाइल बंद कर दी थी पुलिस ने। समझौता के लिए दबाव दे दी है जी। बस। तो आपने इसमें FIR वगैरह कटवाई है? हाँ जी, FIR कटवा रखी। 57 नंबर FIR का नंबर। कितने दिन हो गया FIR ने? FIR तो 16 ने दर्ज करवा दी थी मामला। अच्छा। हाँ जी, 16/3 का FIR दर्ज है। अच्छा। हम तो भी कार्रवाई चाहते हैं और हम कुछ नहीं जानते किसी से, कोई दुश्मनी नहीं हमारी। इसमें किसकी साजिश है जी? साजिश उसी लड़के की, उसकी घर की, उसकी मम्मी की है, उसका भाई की, उसका पापा की। किसी मंत्री का भी आते इसमें? मंत्री का शमशेर नगूरा, उसने फ़ोन किया नरवाना थाना में। और दुष्यंत का खास है हल्का से, इसीलिए कानूनी कार्रवाई हमारे खिलाफ होने लग रही है। उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। हमारे भी पुलिस प्रेशर दे रही है, समझौता करो जी, जो भी है। के कुछ डिटेल है, एक बार बताइए। सर उसने वो यहाँ पर मेरे चाचा के घर रहता था 2-3 महीने से ही। और उसे पता था भाई, भाई पापा सबका पता था भाई, पापा अकेले ही रहते हैं, बाहर रहते हैं। अच्छा। तो उन्होंने ये बोला था भाई मैं तेरे पापा को मरवा दूंगा, तेरे भाई को मरवा दूंगा। पहले उसने ब्लैकमेल किया था। फिर अगले ही दिन वो, मैं स्कूल जा रही थी, सुबह खेलने जाती हूँ ग्राउंड पर स्कूल में ही, तो रास्ते में उसने कुछ सूंघा लिया। और उसके बाद से मुझे पता नहीं है भाई मैं क्या कर रही थी, कैसे कर रही थी, कब कर रही थी। फिर जब मुझे होश आया तो मैं थोड़ा बहुत ही होश आया था, तो मैं ज़बरदस्ती करके उतर गई। और फिर मुझे डर था भाई कहीं घर के कुछ ना बोले। उसने मुझे ये बताया था कि भाई तुझे तेरे घर के मार देंगे, तेरे ऊपर दबाव डालेंगे, कुछ कर देंगे, ऐसा बोला था। इस करके मैं डर गई थी और मैं डर के कारण चंडीगढ़ चली गई थी गुरुद्वारे में। वहाँ पर लड़कियाँ थी जो फुटबॉल खेलती थी, मैं उनके साथ रही थी। फिर मैंने अपने एक फ्रेंड से बात की तो उन्होंने मेरे पापा को बताया भी मैं चंडीगढ़ हूँ। तो मेरे पापा और भाई मुझे चंडीगढ़ से लेके आए थे। चंडीगढ़ आप अकेली थी? लड़कियाँ थी सर, बेवा गांव की थी, वो फुटबॉल खेलती थी, वहाँ पर नेशनल के ट्रायल देने आई थी। आपने ब्लैकमेल की बात करी है, ब्लैकमेल आपको बाय फेस कर रहा था या फिर किसी मोबाइल के जरिए से कर रहा था? सर मैसेज किए थे इंस्टा पे। इंस्टा पे करता? आपने कभी उससे फोन पे बात की हो, व्हाट्सएप से बात की हो, कोई चैटिंग वगैरह? नो सर, कभी बात नहीं की। उस टाइम जब उसने बोला ये बात, उस टाइम सर कुछ तो मैं बीमार थी, उसमें ही दिमाग की नस भी नहीं थी, कुछ याद नहीं रहता था। पहले से ही एग्ज़ाम हो रहे थे तो उस टाइम ही बोला था मैंने घर वालों को भी, मुझे कुछ याद नहीं रहता। तो सर कुछ ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर हो गया तो मैं कुछ घर वालों को भी नहीं बता पाई। बस उसने बोला था कि भाई तेरे घर वालों को मरवा दूंगा या ये कर दूंगा। तो सर मैं घर वालों को कुछ बता नहीं पाई। और सर अगले ही दिन उसने किडनैप करने की कोशिश की, यहाँ से ले गया वो। आपको इतना ज्यादा ब्लैकमेल कर रहा था कि आपको उचित नहीं समझा कि परिवार वालों को मैं बताना चाहिए मेरे को इस तरीके से? सर मैं उस टाइम दबाव में आ गई थी ना, कुछ तो वैसे ही दिमाग नहीं काम कर रहा था भाई, दिमाग भी प्रेशर में था। और फिर सर घर भाई ये भी डर था कहीं घर वाले ना कुछ, घर वाले तो वैसे भी कुछ नहीं बोलते सर, घर वाले तो मेरे ही साथ देते, पर डर था सर कहीं पापा बाहर अकेले ही रहते भाई कुछ कर ना दे। इस डर से आपने नहीं बताया परिवार वाले? हाँ सर। अब क्या चाहते हो आप? सर अब चाहते भी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
उसने ब्लैकमेल किया, किडनैप किया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। प्रशासन की बात करो तो प्रशासन का कितना सहयोग मिला आप लोगों को? सर उस टाइम जब मैं घर वालों को मिली तो सर मेरी दिमाग की हालत ठीक नहीं थी, तो घर वालों ने बोला था भाई जब लड़की के दिमाग ठीक हो जाएगा तो 2-3 दिन बाद दोबारा बयान करवाए जाए और कार्रवाई की जाए। तो सर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, दोबारा बयान नहीं लिया, कुछ भी ऐसा। अच्छा जी, कोर्ट में किस तरीके का बयान हुआ था आप लोगों को? कोर्ट में सर उस टाइम कुछ ध्यान नहीं था, तो मैंने कोर्ट में तो यही बोला था, कोर्ट में यही पूछा गया था कि भाई कहाँ थी, कैसे गई थी, क्यों गई थी, तो सर यही बोला था भाई मैं अकेली रही थी, अकेली, घर फ्रेंड को बताया तो फ्रेंड ने घर वालों को बताया। तो बेटी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो वीडियो में आप भी अपने कमेंट बॉक्स में सभ्य शब्द के साथ राय भी दी और वीडियो को जितने ज़्यादा हो सका शेयर भी कर दियो। जय हिंद, जय भारत।